अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म धर्म ही क्यों चुना और हिंदू धर्म क्यों छोड़ने की कोशिश की? हिंदू धर्म में जिस तरह से की डिस्क्रिमिनेशन था अछूतों के लिए, हम लोग मंदिर नहीं जा सकते थे। हम लोग रास्ते पे अगर चलेंगे तो हमारे पीठ के पीछे एक झाड़ू लगा था, पानी अगर हाथ लगाएंगे कुएं को तो मार देंगे लोग, काट देंगे वो लोग। तो ये बाबा साहब को बहुत बुरा लगा। तो बाबा साहब बोले कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हो रही है अमित शाह जी की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उसमें क्या बुरा लग गया है सबको? बाबा साहब तो है हमारी अस्मिता। बाबा साहब के लिए कट भी सकते हैं और बाबा साहब के लिए काट भी सकते हैं। इस तरह से अगर कोई बोलेगा अभी हो गया है अम्बेडकरवाद, बोले तो फैशन फैशन फैशन। अम्बेडकरवाद फैशन नहीं है भाई, अम्बेडकरवाद पैशन है। जब से बीजेपी आई है 2014 से सरकार में, कितने दलितों को, मुस्लिमों को बर्बरता से हत्या की जा रही है लोगों की। इधर कोई भी जयंती रहे उसमें डीजे बजते, सेलिब्रेशन होता है, बाबा साहब की जयंती को परमिशन नहीं दे रहे लोग। लेकिन क्या आरक्षण देके भी वो फायदा नहीं हो रहा है दलितों को? तो गांधी जी हैं, वो भी काफी अपोज कर रहे थे जातिवाद को लेकर या उनके आरक्षण को लेकर बात करने। बहुत से ओपन के लोग भी हमारे को टारगेट करते, दलितों को क्या बोलते, वो घोड़े के रेस में गधे आगे जा रहे, कहते ना ऐसे। हम लोग को 90 मार्क आते तभी हमारा मेडिकल को नंबर नहीं लगता, और तुम्हारे को 70 लग जाते हैं तुम मेडिकल में बन जाते हो। आपको जो बोनस मिल रहा है भाई दिवाली का, वो किसकी देन है? जो तुम लोग 12-12 घंटा काम करते थे, वो काम बाबा साहब ने 8 घंटे में कर दिया, वो किसकी देन है? जो पीएफ है, प्रोविजनल फंड है, वो किसकी देन है? रिजर्वेशन सब ले रहे, 510 जातियां रिजर्वेशन ले रही है, लेकिन हम ही बस अंबेडकर अगर नाम सुन लिया तो लोग बोलते बस दलितों के लिए ही किया। आज के पॉडकास्ट में हमने ये जानने की कोशिश की है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो बुद्धिज़्म था और सारी दुनिया जो गौतम बुद्ध को फॉलो करती है, उसमें क्या अंतर है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ना इतना अनिवार्य था, और क्या आज भी आरक्षण होना महत्वपूर्ण है? आज हमारे साथ हैं भंते कश्यपली, जो कि एक अम्बेडकराइट फॉलोवर है, जो उनके आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते हैं और एक मॉडर्न बुद्धिस्ट मॉन्क भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। भंते जी, भारत का बुद्धिज़्म जी और म्यांमार, थाईलैंड या तिब्बत का बुद्धिज़्म, ये दोनों अलग है कि सेम है? क्योंकि मुझे तो दोनों के प्रैक्टिसेस अलग लगते हैं। नहीं, जैसे कि अब इंडिया में जो ओरिजिन है, इंडिया का जो बुद्धिज़्म है, जैसे कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे जन्म लिया है, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे सम्यक संबुद्ध यानी ज्ञान को प्राप्त किया है। और जैसे कि बुद्ध गया हम कहते हैं, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो जब ये सब जो बेसिक जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो ये इंडिया से, भारत से है। तो जब जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने प्रचार किया और बहुत से भिक्षु जो थे, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बने, और फिर उसके बाद जो सम्राट अशोक के जो 2 लड़के थे, संघमित्रा और महेंद्र नाम का, इन्होंने श्रीलंका में जाके बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। ओके। सो अदर कंट्री के जो बुद्धिज़्म है, प्रिंसिपल जो मेन है वो तो वही रहेगा। जैसे कि बुद्ध का मेन तत्व है 5 प्रेसेप्ट यानी पंचशील। जैसे कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, दारू को नहीं छूऊंगा। ये आप पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया में, तो ये यही रहेगा पंचशील, 5 तत्व। करेक्ट। भगवान बुद्ध का जो पीस का जो सिद्धांत है, जैसे कि बुद्ध कहते हैं पीस, बुद्धिस्ट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन पीस, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी। तो बाहर देश के जो लोग हैं वो अपने तरीके से उन्होंने वो लिया है। जैसे कि महायान और हीनयान, ये 2 उसमें पंथ बने आगे जाके। कुछ लोग बोधिसत्वों को मानते हैं, कुछ लोग अरहंतों को मानते हैं। तिबेटियन बुद्धिज़्म, थाई बुद्धिज़्म, थोड़े से रिचुअल्स जिसे हम कहते हैं वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली जो है, बेसिक जो जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन या फिर जो मेन तत्व जिसे हम कहते हैं गाभा, वो तो वही रहेगा बुद्धिज़्म का। तो इंडिया के जो सारे बुद्धिस्ट हैं, जी, उनमें भी कोई डिवीजन है क्या? वो सारे एक ही जन को फॉलो करते हैं? हाँ, नहीं, इंडिया में जो है वो महायान और हीनयान, जैसे हम थेरवादा और थेरीवादा ऐसा भी कहते हैं। तो उसमें जो महायानी लोग जो होते हैं ये बोधिसत्वों को मानते हैं। बोधिसत्व यानी ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध की राह पे चल रहा है, जिसको बुद्ध बनना है आगे जाके। तो जैसे आलोकेतेश्वरा, पद्मपाणि, ये जो बोधिसत्व के नाम हैं। तो तिबेटियन जो बुद्धिस्ट है, जैसे कि लेह लद्दाख में एक गुरुजी है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, पालगा रिम्पोचे। तो मैंने देखा वहाँ पे वो लोग यंत्र भी करते हैं, मतलब यानी जो होम यज्ञ होता है वो भी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और हम जो है वो जिसे हम कहते हैं हीनयान, हीनयान मतलब हम लोग ज़्यादा जैसे कि आत्मा, ईश्वर, हेवन एंड हेल, इसको नहीं मानते। वी आर अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट।
मतलब जो जिसे कहते हैं बाबा साहब ने दिया हुआ जो बुद्ध है वो हमें एक्सेप्ट है, मुझे एक्सेप्ट है एक्चुअली। सो ये दिस इज़ अ डिफरेंट, यू नो। लेकिन आप जब कह रहे थे कि भगवान बुद्ध, जी तो जब हम उनको भगवान कहते हैं तो वो जी। किसी का अवतार हैं या फिर उनका क्या औहदा जी है? जी हाँ, ये जो कैसा है ना, जैसे आप अगर शब्द को समझ नहीं पाएंगे, जैसे कि शब्द है, कोई वर्ड रहेगा, अगर उसके जैसे कि मीनिंग है, अगर कोई भी आप जैसे कि पानी लो आप, पानी को मराठी में जल कहते हैं, बराबर। ओके। सो इसके और से ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलते हैं, तो एक्चुअली उसका मीनिंग हमें समझना पाए। जैसे मेरा नाम जो है, जब मैं सन्यासी नहीं था, मेरा नाम है इंद्रजीत, इंद्रजीत। करेक्ट। तो इंद्रजीत का मतलब ही मुझे पता नहीं है क्या था। जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, जब मैंने मेरे इंद्रियों पे संयम लिया, तो इंद्रजीत का अर्थ होता है जिसका इंद्रियों पे संयम हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो हो गया इंद्रजीत। तो ये मुझे अभी पता चला जब मैं मेरे बॉडी पे, मेरे माइंड पे कंट्रोल कर रहा हूँ। सो आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भगवान, वान का मतलब होता है तृष्णा, भग का अर्थ होता है भग्न करने, नष्ट करने, मतलब नष्ट कर देना, भग्न कर देना। जिसने अपने तृष्णा को, जिसने अपने मन के विकारों को, जिसने अपने मन के अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, काम वासना, जितने भी गंदी चीज़ें हैं या थॉट प्रोसेस है, उसको नष्ट कर दिया, भग्न कर दिया, उसे कहते हैं भगवान। तो ये हो गया भगवान का अर्थ। तो बुद्ध ना कोई किसी भगवान का अवतार नहीं है या किसी प्रेषित नहीं है, कुछ नहीं। भगवान बुद्ध एक ऐसा इंसान है जिन्होंने ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, इथिक्स और इंसान के बिहेवियर के लिए काम किया। तो वो अवतार नहीं है, वो एक नॉर्मल पुरुष है, मतलब महापुरुष जिसे हम कहते हैं, जिसकी थॉट प्रोसेस बहुत हाई है। लेकिन उन्होंने जो उनका जो जन्म था वो तो हिंदुइज्म या सनातन में हुआ था। हाँ, वो तो मतलब शाक्य कुल से थे। शाक्य जो उनका कुल था वो शाक्य थे। उनके जो राजा थे शुद्धोधन राजा थे, जो उनकी मतलब मम्मी थी महामाया जी। तो वो कहते हैं वो तो वही है समझो आगे जाके, लेकिन वो कुल थोड़ा अलग था, शाक्य कुल था। तो हम ऐसे हिंदुज़म भी नहीं कह सकते, मतलब अलग अलग। तो मुझे सिर्फ कोर अगर आप डिफरेंस समझा सकते हैं कि बुद्धिज़्म में ऐसा क्या है जो या तो हिंदुइज्म नहीं है या तो हिंदुइज्म की कुछ चीज़ें हैं जो उसमें बिल्कुल नहीं की जाती है। क्या डिफरेंस क्या है बेसिक? बेसिकली डिफरेंस ये देखो, एक्चुअली मतलब मेरा जो नॉर्मली बिहेवियर है, एक्चुअली आई डोंट क्रिटिसाइज टू एनी रिलीजन, आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ऑन एनी रिलीजन, ओके। सो मुझे ये कहता है डिफरेंट अगर मुझे समझाना है तो मैं यही समझाऊंगा कि जैसे कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व देते हैं। बुद्धिज़्म इट्स नॉट अबाउट अ प्रेयर, इट्स अबाउट अ प्रैक्टिकल। आपको बिहेवियर उस तरह से रहना है, तब जाके बुद्धिज़्म में आप आगे जा पाएंगे। जैसे कि मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ और मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ मैं भगवान पे के पास जाके आप प्रेयर कर दूंगा, मेरे सिन जो है, मेरे जो पाप है वो धुल जाएंगे, गंगा में नहा लूँगा। सो ऐसा नहीं होता बुद्धिज़्म में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको पालन करना होगा। जिस तरह से इंसान से इंसान की परछाई गिरती है, इसी तरह से इंसान के ही अच्छे और बुरे कर्म उसको सुखी और दुखी बनाते हैं। तो डिफरेंट ये है कि भगवान बुद्ध जो है वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में जो है वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। करेक्ट। और वो इंसान के लिए, इंसान को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि आफ्टर डेथ हेल, हेवन और प्रेयर्स एंड रिचुअल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिज़्म में स्वर्ग या जन्नत, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये नहीं होते, जो होता है वो पृथ्वी पे ही होता है जी। लेकिन फिर भी एक चीज़ गुरुजी मेरे को क्लियरिटी नहीं मिली है जी। कि जो मोनेस्ट्री में जो हम तिब्बत में देखते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, जैसे आपका भी पहनावा मॉन्क जैसा ही है, लेकिन जो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर से बने हुए जो लोअर क्लास के बुद्ध बने हैं, उनके प्रैक्टिस में और मॉन्क के प्रैक्टिस में फ़र्क है क्या? क्योंकि आपने जो पंचशील बोले उसमें क्या वो मतलब झूठ नहीं बोलते या क्या वो ड्रिंक नहीं लेते, वो सब ये पंचशील शायद नहीं सबका पालन होता है क्या? नहीं, देखो ये जो बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध ने जो भी आपको प्रतिज्ञाएं दी है वो आप पे बंधन नहीं है ऐसा कि आप नहीं करो, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप उसका कैसे पालन करते हो। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मैंने कहा है इसलिए नहीं मानना आपने, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए नहीं मानना आपने, कोई धर्मगुरु कह रहा है इसलिए नहीं मानना आपने। जब तक आपके दिमाग को, आपके अनुभव, वो जो बात है आप जब तक आपके अनुभव पे ना उतरे तब तक आपने उसको स्वीकारना नहीं। ये भगवान बुद्ध ने खुद कहा है।
तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हिंसा मत करो, लोग कर रहे हैं हिंसा, बुद्धिस्ट भी कर रहे, बौद्ध भी कर रहे, मुसलमान भी कर रहे, हिंदू भी कर रहे, सिख भी कर रहे, कोई लोग जो है हिंसा तो कर रहे हैं ना, हो ही रहे ना हिंसा। मच्छर को मार रहे, अगर मच्छर बैठ गया मार दिया, मैटर नहीं करता वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो वो तो हो ही रहा है ना। भगवान बुद्ध या फिर बुद्धिज्म में बुद्ध ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते आपको कि वो यू हैव टू फॉलो दिस, आपको ये करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो आप जन्नत नहीं मिलेंगी, आपको ये स्वर्ग नरक नहीं मिलेगा, इस तरह के कंसेप्ट नहीं है। और जो जिस तरह से आपने बाबा साहब का जो उल्लेख यहाँ पे किया है कि बाबा साहब ने किस बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध को सिखाया, मतलब एक्सेप्टेंस दी है, तो बाबा साहब ने जो बुद्ध का विचार इंसान के डेवलपमेंट पे काम करे, जो इंसान के इंसानियत के लिए काम करे, जो बुद्ध है आंखें बंद किया हुआ बुद्ध बाबा साहब ने नहीं लिया है, आंखें खुला हुआ बुद्ध जो लोगों के दुख दर्द को समझे, लोगों की जो एक्चुअली नीड्स है, उनको क्या चाहिए, दे वांट पीस, पीपल वांट पीस, इन एवरी रिलीजन, तुमको चाहिए भाई, तुमको सबको पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पैसे से तो नहीं मिल रहा है, काम तो सबको ही कर रहा है, लेकिन पीस मिल रही स्पिरिचुअलिटी में, इंसान ने इंसान के साथ मोहब्बत के जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाते हैं बुद्ध। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी जो आप रिचुअल्स की जो बात कर रहे हैं कि अदर मॉन्ग अदर प्रैक्टिस करते क्या, हम अलग करते क्या, जो हम हीनयानी है, वो महायानी है, वो वज्रयानी है, वो तंत्रयानी है, इस तरह के बहुत से डिफरेंस जैसे जैसे लोग बने, बड़े बड़े धर्मगुरु बने, उन्होंने अपनी फिलोसफीज निकाल ली। बुद्धिज्म में भी ये हुआ है, मिक्स हुआ है, मिक्सअप हुआ है, और थोड़े थोड़े रिचुअल्स थोड़े चेंज हो चुके। हाँ, या लेकिन ये जो आपने रिचुअल्स बताए हैं जी, तो जो आम आदमी होता है, जो मॉन्क नहीं होता है जी, वो आदमी स्पिरिचुअली क्या क्या प्रैक्टिस करता है, या डेली में, या फिर जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, तो ये जो है ना, आपने समझो जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा है वो है पंचशील। जैसे मैंने कहा है कि प्राणी मात्रा और मनुष्य मात्रा की हिंसा नहीं करूँगा, जो मुझे नहीं दिया है वो वस्तु मैं नहीं लूँगा, जैसे आदिन्य दाना वेरमणि, पानाति पाता वेरमणि, मतलब मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मूसावादा वेरमणि, मैं किसी अवैध संभोग जिसे हम कहते हैं वो नहीं करेंगे, अनैतिक संबंध जिसे कहते हैं वो नहीं करेंगे, शराब और नशे पतीले जो भी है इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा है, और इस पे हम अगर चलेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। अगर आप किसी को नहीं मार रहे तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेंगे भाई, आप अगर चोरी नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे अरे चोर है साला, इसको मारो पकड़ो पुलिस को लेके जाओ। अब अगर आपकी ज़िंदगी में आप एकदम फ़नी किस्सा है, समझो आप मैरिड हो और आप किसी शादी करने के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो बीबी के साथ झगड़ा होगा, दिक्कत हो जाएंगी, मारपीट हो सकती है, और कुछ बहुत से इसमें तो मर्डर भी हो रहे हैं। सो ये बुद्धिज़्म का जो फिलॉसफी है वो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आफ्टर डेथ या फिर स्वर्ग नरक तो ये तो कोई है ही नहीं, मतलब जिंदा जब हमें मरने के बाद तो हमें नहीं पता चलता हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन जब हम जी रहे हैं तो जो नॉर्मल आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल जो व्यक्ति है उसने कैसा पालन करना चाहिए, वो क्या करेगा, तो वो बेसिकली बस प्यार से रहो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें, किसी जाति भेद जो है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये नहीं। बुद्ध कहते हैं सभी लोग मेरे हैं, सब इंसान है, इंसान की तरह व्यवहार करो। फिलोसफी हो गया जो ये पूछ रहा था, लेकिन हम ऐसा भी पूछना चाह रहे हैं कि आप प्रार्थना किसकी करते हैं, मतलब आप बुद्ध का स्टैच्यू रखते हैं और आप कोई आरती करते हैं, अच्छा, या कोई जैसे हम गणपति को करते हैं, ईद मनाते हैं जी, क्रिसमस है, तो आपका कैसा है? हाँ, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है जो कि प्रतिमात्मक है। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि आपका पॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप बोलेंगे फिर बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा तो है नहीं, तो ये प्रतीकात्मक है, यानी प्रतीक यानी सिंबॉलिक। भगवान बुद्ध का रूप ऐसे था, हम इसमें वंदना करते हैं बुद्ध की, जैसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, मैं अरहंत जीवन मुक्त जो लोगों को सहारा देते हैं, लोगों को दुख से मुक्त कराने का राह बताते हैं, ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, ये हमारा पहला वर्ड है। तो व्हाट मीन्स बाय बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि को शरण, मेरे बुद्धि को शरण जा रहा हूँ, मैं किसी पुतले को नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी मूर्ति को नहीं जा रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं खुद को शरण जा रहा हूँ, खुद के बुद्धि को शरण जा रहा हूँ। अगर मैं आपको पानी दूंगा और एक इसमें पॉइजन दूंगा, आप क्या पियेंगे? पानी। दिस इज अ बुद्धं शरणं गच्छामि, मुझे पता चलना चाहिए कि ये तो पानी है और ये तो पॉइजन है, तो मैं पानी पीऊँगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं मेरे बुद्धि को शरण जाऊँगा। जो झूठ है, जो आगे जाके कुछ आपको दिया है, मैंने कुछ टास्क दिए है, भाई एक काम करो, ये जो है मैंने दिया वस्तु पहुँचा दो, आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, उसमें ड्रग्स है, कुछ गांजा है या कुछ भी हो, और ये करो, ये बुक्स है, ये आप पहुँचा दो। आप क्या पहुँचाएंगे? बुक्स ही पहुँचाएंगे। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, तो इसका एक मीनिंग है।
हम तो मूर्ति रखते हैं, मूर्ति का तो मैंने बता ही दिया। अब जब हम प्रेयर करते हैं, वंद गंध गुणों पेतंग एतंग हर इसमें होती है। हिंदू में हनुमान चालीसा है, देवी की आरती है, इस्लाम धर्म में अल्लाह को नमाज पढ़ते हैं, जीसस का प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियनिटी में तो हर इसमें उनके गॉड्स की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अपने इसमें भी हम जब करते हैं भगवान का आरती भी है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, वो भी जो भी होता है तो इसमें भी बुद्धिज्म में भी होता है। वंद गंध गुणों पेतंग एतंग कुसुम संतति पूजयामि मुनिंद संग श्रीपादंग सर्वे, तो ये बुद्ध के गुण की पूजा हो रही है। बुद्ध ऐसे थे, तो बुद्ध अगर ऐसे थे, बुद्ध किसी प्राणी को नहीं मारते थे, बुद्ध किसी की चोरी नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं करते, बुद्ध झूठ नहीं बोलते थे, बुद्ध किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, तो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, मैं भी बुद्ध के जैसे बनने का प्रयास करूंगा। दैट मीन्स बाय प्रेयर ऑफ बुद्धा। लेकिन फिर अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म धर्म ही क्यों चुना तब, और हिंदू धर्म क्यों छोड़ने की कोशिश की? ओ माय गॉड, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने ये पूछा है, और मुझे लगता है इस पे मुझे बात करनी थी, लेकिन मतलब जिस तरह से मेरा सोशल मीडिया लिमिटेड है, तो मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने का, इसलिए मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो एक्चुअली ये मतलब बहुत ही शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो हम तो जो जितने भी जाति है, मतलब इस्लाम छोड़ के या फिर क्रिश्चियन छोड़ के, तो ये बाकी सब हिंदू में आते हैं। तो हिंदी में एक क्लास है जिसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास, द अनटचेबल, जो अछूत लोग, जिसे दलित, ये जो वर्ड है दलित। तो जब बाबा साहब दलित कम्युनिटी में पैदा हुए, मतलब महार मांग जो है दलित एससी में जो 59 कास्ट है और एसटी में 47 कास्ट है। तो ये जो दलित कम्युनिटी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा किस तरह से पिछड़ा है, ये एजुकेशन में पिछड़ा है, ये सोशली पिछड़ा है, ये पॉलिटिक्स में पिछड़ा है, इनके पास पैसा नहीं है, लैंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, उनके पिताजी जो रामजी सूबेदार थे, वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में सूबेदार थे। और जब बाबा साहब जब 10 साल के थे, तो एक जो हैंडपम्प था जहाँ पे पानी पीते हैं, वहाँ पे बाबा साहब गए। सब बच्चे लोग खेल रहे थे, बाबा साहब भी खेल रहे थे। तो जब बाबा साहब की पानी पीने की बारी है, तो एक औरत ने बाबा साहब के मुंह पे तमाचा मार दिया। तो बाबा साहब बोले क्यों मार दिया, पता ही नहीं। तो बाबा के पास गए, सूबेदार जी के पास, कि बाबा बाकी के लोग तो पानी पी रहे थे, हम लोग बच्चे लोग खेल रहे थे, तो सब लोग खेल रहे थे, मैंने जब पानी पीने का मेरा नंबर आया तो मुझे मार दिया। तो क्या हुआ, क्यों मारा? तो वो बाई ने मुझे गाली दी, अरे महाराच्या, मराठीमध्ये, अरे महाराच्या धेडाच्या पोरा, अरे आमची हापशी बाटवलीस की र, म्हणजे अरे निचले जाति के बच्चे हमारी वो जो हैंडपम्प को हाथ लगे कि पूरा बाट कर दिया, अशुद्ध कर दिया, तो अभी शुभ 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 वो गौमूत्र छिपाड़ के सब करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे गाली दी। तो ये क्या है बाबा? तो बाबा कहते हैं हम अछूत है। तो बाबा साहब कहते हैं भीमराव रामजी अम्बेडकर जब भिवा थे, बच्चे थे, तो ये अछूत क्या होता है? तो बोलते भिवा हम दलित है, तो ये दलित क्या होता है? तो बोलते हम अस्पृश्य निचले जाति के, तो जात क्या होती है? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कास्टिज्म क्या है? ये उत्तरंड क्या है? ये वर्णवाद क्या है? ये मनुवाद क्या है? तो बाबा साहब की जो पिताजी है सूबेदार रामजी अम्बेडकर, वो उन्हें बताते हैं कि तुझे इसलिए पढ़ना होगा भीमराव, तुझे पढ़ना होगा। तो बाबा साहब 10वीं 12वीं फिर बाहर देश में जाके BSc DSc बैरट ला। तो बाबा साहब ने ये बात सोची 1935 में, जब येवले में बाबा साहब का एक स्पीच था, तो बाबा साहब बोले कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद बाबा साहब ने 21 ईयर्स बुद्धिज्म का स्टडी किया। तो हिंदू धर्म में जिस तरह से की डिस्क्रिमिनेशन था अछूतों के लिए, जिस तरह से हम लोग मंदिर नहीं जा सकते थे, हम लोग रास्ते पे अगर चलेंगे तो हमारे पीठ के पीछे एक झाड़ू लगा था, जिसके अगर पदचिन्ह भी हमारे ज़मीन पे अगर उमड़ गए तो अपवित्र हो जाएंगे। जो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, तो हम पानी अगर हाथ लगाएंगे कुएं को तो मार देंगे लोग, काट देंगे वो लोग। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जिसे हम विषमता कहते हैं, भेदभाव था। तो इस वजह से बाबा साहब को वो अच्छा नहीं लगता था। यही नहीं, जब बाबा साहब ने 32 डिग्रीज ली, कितनी 32, और बाबा साहब बड़ौदा संस्थान में काम कर रहे थे, गायकवाड़ जो संस्थान था वहाँ पे काम करते थे। तो जो कारकुन था, जो ब्राह्मणिज्म का ये जो ब्राह्मणी विचारधारा है, जो मनुवाद है जिसे हम कहते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी ये लड़ाई है, अम्बेडकर मूवमेंट की जो लड़ाई है, ये ब्राह्मणिज्म के विरुद्ध है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, किसी कास्ट के खिलाफ नहीं, ये मनुवाद के खिलाफ है। तो वो बंदा जो था, वो दूर से बाबा साहब की टाई, बाबा साहब का कोट, बाबा साहब का रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई था। फिर भी ये जो कारकुन था, ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण यानी मनुवाद विचारधारा का था। दूर से फाइल फेंकता था कि अम्बेडकर आप अछूत हो, आप दलित हो, आप महार हो, आप निचले जाति के हो, हमारे मटके को हाथ नहीं लगाना, पानी नहीं पीना। तो बाबा साहब ने ये बचपन में देखा कि मेरे समाज को किस तरह से बिहेवियर दिया जा रहा है, हमें गांव से खदेड़ा जा रहा है, हमें निकाल दिया जा रहा है। तो बाबा साहब के दिल में ये थोड़ी
मतलब खलल थी। बाबा साहब ने बहुत सा प्रयास किया कि हमें भी हम तो इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, तो हमें समानता का बिहेवियर दो, इक्वालिटी, इट्स अबाउट इक्वालिटी, स्वतंत्र, जिसे का हम कहते हैं कि इंसान ने इंसानियत की तरह रहना चाहिए। तुम कुत्ते को जाने दे रहे मंदिर में, हमें नहीं जाने दे रहे, हम कुत्ते से भी बदतर है। तो ये बाबा साहब को बहुत बुरा लगा। तब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में, नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं कोई जाति नहीं है, डिफरेंस अभी मैं उसको क्लासिफाई करता हूँ। यहाँ पे मंदिर में प्रवेश नहीं है, बुद्ध कहते हैं आ जाओ। मराठीमध्ये मी थोडं सांगतो की यारे माझ्या मांगांनो महारांनो, कुठला पण जाती धर्माचा असू द्या, बुद्ध कहते या तुम्ही सगळेजण, माझं जीवन खुलं आहे, माझा धम्म तुमच्यासाठी खुला आहे, आणि मेरा जो धर्म है, मेरा जो धम्म है वो किसी कास्ट के लिए नहीं है, वो इंसान के लिए है। इंसान ने इंसान के साथ कैसा रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का अधिकार नहीं अछूतों को, दलितों को, डिप्रेस्ड क्लास को, अनटचेबल्स को। तो भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने इसलिए लिया ताकि यहाँ पे है इक्वलिटी, यहाँ पे है पीस, यहाँ पे है एजुकेशन, यहाँ पे ना कि किसी धर्म के पंडित को, किसी धर्म के भगवान को या फिर किसी मंदिर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन बुद्धिज़्म में इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना कि वो रिचुअल्स और वो सब। आप जैसे कहते ताम झाम कि ये अगर मूर्ति को हाथ लगाएंगे अछूत तो क्या बोलते हैं, अनटचेबल हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। बाट जिसे कहते हैं मराठी में शब्द है बाटना, आपको हाथ लगाया ये बाट झाला मारा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को अपनाया ताकि हिंदुज़्म में जो भी इस तरह से छूत अछूत था, आप इस्लाम धर्म से आप, तो हम क्यों साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते क्या? खा सकते ना, खा सकते, अभी तो खाए। तो इस तरह से बाबा साहब को लगा। अभी मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि अभी भी वो चल रहा है, इस तरह का बात नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, सभी धर्म में, जो अब कास्टिज्म नहीं करते हैं। उस पर काम हो रहा है, चल रहा है। जिस तरह से हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, इंसानियत को बढ़ावा देंगे, हम भारतीय है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक ये कास्टिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा। तो पहले होता था, इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा और बुद्धिज़्म को अपनाया। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में, पहले था। आज के बहुत से हिंदू लोग ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते हैं, वो ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं। सो आई अप्रिशिएट फॉर दैट। तो अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हो रही है, अमित शाह जी की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो कहा है वो एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी क्या है और उसमें क्या बुरा लग गया है सबको कि पूरा कांग्रेस से लेके अपोजिशन इतना वो कंट्रोवर्सी कर रहा है? नहीं, ये जो अभी देखो, बाबा साहब तो है हमारी अस्मिता। बराबर। बाबा साहब के लिए कट भी सकते हैं और बाबा साहब के लिए काट भी सकते हैं। बराबर। अगर इस तरह से अगर कोई बोलेगा, अभी हो गया है अम्बेडकरवाद, बोले तो फैशन फैशन फैशन। अम्बेडकरवाद फैशन नहीं है भाई, अम्बेडकरवाद फैशन नहीं है, अम्बेडकरवाद पैशन है। अम्बेडकरवाद ये फैशन नहीं है, अम्बेडकरवाद ये भारत को दिया हुआ सबसे गौरवशाली इतिहास है। जिस पे आज संसद चला रहे हैं ना अमित शाह जी, मोदी जी, तो संसद ना बाबा साहब के संविधान पे चल रही है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन बाबा साहब ने आंखों में पूरा खून आने तो सब लिखा, सब किया। और इसी ऐसे नहीं, बौद्धों के लिए नहीं, महार मांग SC ST के लिए नहीं बनाया। क्यों? ब्राह्मण समाज के लोग संविधान का उपभोग नहीं लेते, उनको वो आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, ये बाकी की जात को नहीं लग रहा। तो जिस तरह से आप हमारे लोगों की भावनाएं दुखा रहे हो, अम्बेडकरवाद फैशन, वो पैशन है। अम्बेडकरवाद हमारा जुनून है। अम्बेडकरवाद इस भारत को दिया हुआ है एक गौरवशाली इतिहास है, जो समानता की बात करते हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो फैटर्निटी की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो है अम्बेडकरवाद। अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो पुतले तो जलाए ही जाएंगे, आपको गालियाँ तो पड़ेंगी। सोशल मीडिया पे पूरा धिक्कार कर दिया पूरे हमारे दलित समाज के लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने। तो इस तरह का जब आप बोलेंगे तो कुछ सोच समझ के बात करना चाहिए। और बाकी के लोगों ने अपोज किया है, आपने देखा बाबा साहब की फ़ोटो लेके पहुँच गए लोग, क्योंकि बाबा साहब एक अस्मिता है, एक स्वाभिमान है हमारा। तो नहीं बोलना चाहिए। तो अपोजिशन वाले पहुंचे हैं वहाँ पर, वो देखेंगे तो। और दूसरा, अगर आप पूरा भाषण देखेंगे तो बाद में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हम एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमने ही बाबा साहब के लिए किया है, उल्टा कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। जितने भी हमने पुतले बनाए या स्तूपास बनाए वो आप पूरा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वही बताया कि बीजेपी ने ही अंबेडकर जी को सबसे ज़्यादा सम्मान जब से बीजेपी आई सत्ता में तब से तो ज़्यादा दलितों के हत्याकांड हो रहे हैं। ये क्यों नहीं बताया अमित शाह जी ने?
जब से बीजेपी आई है 2014 से सरकार में, कितने लोगों के मर्डर्स हुए हैं, कितने दलितों को, मुस्लिमों को बर्बरता से हत्या की जा रही है लोगों की, ये क्यों नहीं बताया बीजेपी ने? क्या आंकड़ा क्या है, किस तरह से मारे जाए? बाबा साहब की जयंती को परमिशन नहीं दे रहे लोग। इधर कोई भी जयंती रहे उसमें डीजे बजते हैं, सब में सेलिब्रेशन होता है। बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती रहते हैं तो भंते कश्यप लेकर 2023 में मुझे अरेस्ट हुआ, मैंने आंग पे, मुझे मेरे बॉडी पे मैंने पेट्रोल लिया ताकि बाबा साहब का जुलूस निकलने के लिए जयंती को परमिशन मिले, मुझे पुलिस स्टेशन में आत्मदहन करना पड़ा, ये बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को, बाबा साहब को मानते, स्प्रेड करें। नहीं, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे बड़ा दलितों का हत्याकांड इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल राजस्थान में हो रहा है। उसने मटके को हाथ लगाया तो बच्चे को मार दिया। इसने, एक दलित व्यक्ति ने मूंछ बढ़ाई तो उसकी गला रेंद कर, चाकू से रेंद कर हत्या कर दी। तो इसे ये भी हो रहा है बीजेपी के इसमें। एक मुस्लिम समाज के लोग व्यक्ति हैं, संबंध है तो तुम अछूत हो, तुम घोड़ी पे बैठ के मूंछ कैसे बढ़ा सकते हो? वही मानसिकता, मनोवाद, ये सबसे बड़ा कारण है इसको। ये मनोवाद, ये जो मनोवाद है कि निचले जाति के इंसान ने नीचे ही रहना चाहिए, शिक्षा लेना ब्राह्मण का काम है, व्यापार करना वैश्यों का काम है, रक्षा करना क्षत्रियों का काम है, और सब मैला बीला ये सबको चाकरी करना, सेवा करना, ये तुम्हारा काम है, अस्पृश्यों का, हमारा महारों का, मांगों का, चमारों का ये काम है। तो इस तरह से ये मेंटेलिटी है इन लोगों की। अगर मूंछ बढ़ाएंगे तो मूंछ काट देंगे। ये भीमा कोरेगांव, कल हमारा भीमा कोरेगांव, आज 30 तारीख है, कल 31 और 1 भीमा कोरेगांव हमारा इतिहास है। ये शौर्य का इतिहास है हमारा भीमा कोरेगांव का। हमने ये लड़ाई लड़ी हमारे अस्मिता के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए नहीं लड़ी कि हमें राज्य दो, हमें कुछ वतनदारी दो, हमें कुछ पैसे दो, इसलिए ये लड़ाई नहीं है। वो लढाई है हमें भी इंसान की तरह तुम बिहेवियर दो, इंसान म्हणतात ना मराठीमध्ये, तुम्ही सुद्धा आम्हाला माणसासारखं वागवा, त्यासाठी ही आमची लढाई आहे। सर, ये 1 जनवरी के डेट के बारे में बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस नहीं है, तो उस दिन शौर्यवाद हुआ क्या था एक्चुअली? ये जो बाजीराव पेशवा था दूसरा, बाजीराव पहला जो बाजीराव बल्लाळ था, इसका जो बच्चा था उसका नाम है बाजीराव रघुनाथ। ये बाजीराव पेशवा दूसरा इसको बोलते हैं। और जो हमारा सिद्धनाथ महार जो था, सिद्धनाथ महार था ये 500 महारों का सेनापति। ये बात है 1 जनवरी मतलब 1818 की, 1818 की बात है, जब हमारे लोग जो सिद्धनाथ महार था वो ये यहाँ पे आ गया शनिवारवाड़ा, और उनको बोला सर आप पेशवा जी आप क्या करो, हमें समानता दो, इक्वालिटी दो, हमें भी इंसान की तरह, हमारे मटका जो लगाया है, हम अगर थूकेंगे तो जमीन अपवित्र हो जाएंगे तो मटका लगा दिया, हम चलेंगे तो पीछे से पैर के निशान आएंगे तो जमीन अपवित्र हो जाएंगे तो झाड़ू बांध दिए, ये हमारा झाड़ू बीड़ू निकालो, हमें समानता दो, हमें इंसान की तरह रहो। कुत्ता तो जा सकता भाई रास्ते से, हम नहीं जा सकते, ये किस तरह के? तो हमें इक्वालिटी दो, समानता दो। तो बाजीराव पेशवा बड़े गुरमी से बोला कि जाओ, ये जो सुई होती है ना, सुई पे जितना भी धूल जमती है उतना भी तुमको इक्वलिटी नहीं देंगे, तुम अछूत तो अछूत रहोगे और हम तुम्हें इसी तरह से ट्रीटमेंट देंगे। तो गुस्सा हुआ, अच्छा नहीं लगा। सिद्धनाथ महाराज जो थे हमारे सेनापति, अच्छा नहीं लगा, वो गए रिटर्न। वहाँ पे वडूबुद्रुक में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है, वहाँ पे उन्होंने अपने सब हथियार रखे, उनको वंदन किया, हथियारों को धार लगाई, और फिर 1 जनवरी 1818 में उनका बाजीराव पेशवा का सैन्य और हमारे 500 महार की लड़ाई हुई। तो वहाँ पे कम से कम उनका कितना जो सैन्य था सबको काट दिया। वो भीमा कोरेगांव का शौर्य का इतिहास है हमारा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको देखना है कि आपकी कौम कौन है, कौन सी है, तो आप भीमा कोरेगांव के स्तंभ को जाओ। 1 जनवरी को हम सब लोग जाते हैं वहाँ पे नमन करने के लिए। तो वो हमारा शौर्य का इतिहास है। वहाँ पे वो लड़ाई अस्मिता के लिए लड़ी गई थी, ये पेशवा के विरुद्ध। हम मराठा ऐसे नहीं कहते, मराठा के विरुद्ध नहीं थी, वो पेशवा के विरुद्ध थी, वो ब्राह्मणिज्म आइडियोलॉजी के विरोध में थी, वो किसी जाति के विरोध में नहीं थी। तो ये भीमा कोरेगांव का इतिहास है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो गांधी जी हैं जी, वो भी काफ़ी अपोज कर रहे थे जब बाबा साहेब वो जातिवाद को लेकर या उनके आरक्षण को लेकर बात करने निकल रहे थे। तो ये एग्जैक्टली क्या लड़ाई है और क्यों नहीं चाहते थे वो? गांधी जी जो पुना करार आपको सबको पता है, पुना पैक्ट, बाबा साहब चाहते थे, जो रिजर्वेशन की बात है, बाबा साहब चाहते हैं हमारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें वहाँ पे भागीदारी मिले। ये व्हाट इज़ द आरक्षण, रिजर्वेशन, ये बात क्या है एक्चुअली? गांधी जी किस चीज़ को अपोज करते हैं? गांधी जी अपोज करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन को। वो कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं हमें 2 वोट का अधिकार देना, और हमारा जो दलित से एक मतलब एकदम सादी और नॉर्मल भाषा में आपको समझा दूँ ये बात। बाबा साहब कहते हैं हम जो दलित हैं, SC ST के लोग हैं, इनका ही प्रतिनिधि होना चाहिए जो संसद में जाके उनके लिए लड़े। बराबर, ये बाबा साहब का कहना है। बाबा साहब ने 1930 में गोलमेज परिषद में ये बात अंग्रेज़ों के सामने रखी। गांधी जी भी थे वहाँ पे, सब लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने वही अपोज किया कि बाबा साहब जो ये बात कहना चाहते हैं कि दलितों का नेता
वो सेपरेट उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, वो चुन के जानी चाहिए, उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन होना चाहिए, स्वतंत्र एक निर्वाचन आयोग उनका अधिकार होना चाहिए, ताकि उनको लोकल के साथ वो कंपटीशन ना हो, वो उनके बात रख सके। तो उन्होंने बाबा साहब ने डिमांड की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, स्वतंत्र जिसे कहते हैं हम निर्वाचन आयोग की। गांधी जी को लगा कि ये अगर इस तरह से होगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से डिप्रेस्ड है, तो उन्होंने ये रोड़ा जेल में थे, अनशन करने चालू कर दे, मैं मर जाऊंगा, अम्बेडकर को बोलो ये नहीं करना, इस तरह से आप नहीं डिमांड नहीं कर सकते। और उन्होंने बात ये रखी कि अगर आप ये डिमांड रखेंगे तो हरिजन, जिसे हमें कहते थे वो लोग हरिजन, उन्होंने शब्द दिया गांधी जी ने, तो उन्होंने कहते हरिजन हिंदू से अलग हो जाएगा, हिंदू में डिवाइडेशन हो जाएगा, इसलिए आप ये मत करो। तो बाबा साहब ने बड़ी उदारता दिखाई और वो पुनः पैक्ट उनके साथ हुआ। तो गांधी जी का ये अपोजिशन था कि हिंदू जो समाज है वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आप ये शेड्यूल कास्ट का जो आपने खुद का जो किया है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव हमारे देने चाहिए, वो आप पीछे ले लो। लेकिन तो बाद में भी आज़ादी के बाद भी जब कांग्रेस की सत्ता आई, जब नेहरू जी आए, तब भी उन्होंने अंबेडकर जी को बहुत पसंद तो नहीं किया। एक दो बार हार गए अंबेडकर जी इलेक्शन, तब भी वो खुश ही हुए थे कि अंबेडकर जी नहीं रहे तो अच्छा ही है। तो अभी आप लोग कांग्रेस के साथ हो, मतलब आपका जो दल है, जबकि नेहरू जी ने तो सपोर्ट नहीं किया। अब आप बीजेपी के भी साथ नहीं हो, कांग्रेस के भी पहले नहीं थे, तो ये वोट की राजनीति नहीं हुई अभी? नहीं, देखो एक्चुअली ये कैसा है, बाबा साहब को पसंद करे या ना करे, लेकिन जब इनका जो मंडल था, जो कांग्रेस या फिर इस तरह से नेताओं की बात, मैं तो ज़्यादा पॉलिटिक्स पे मुझे पता नहीं, मैं बोलता भी नहीं, एक्चुअली आई हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, बट मैं उससे बात नहीं करता। मैं यही कहूँगा कि जो नेहरू थे, गांधी जी थे, ये लोग तो बाहर देश के लोग बाहर गए थे कि भाई हमारे एजुकेशन पूरा बाहर ही हुआ था। नहीं, वो तो एजुकेशन तो हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये लोग बाहर गए प्रपोजल लेके, अरे दादा हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो उन्होंने इनको भगा दिया। अरे भाई क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ पे? सबसे बड़ा बाप जो नॉलेजेबल बंदा है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो तो तुम्हारे इंडिया में है, उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जाओ भागो यहाँ से। तो आप जिस तरह से बोले कि नेहरू तो पसंद नहीं करते थे, हरा तो दिया, लेकिन अम्बेडकर वाद जो है लोगों के दिलों से कैसे मिटा पाएंगे? बाबा साहब का इस कम्युनिटी के लिए, इस भारत के लिए जो संविधान के माध्यम से दिया हुआ योगदान है, वो कैसे आप मिटा पाएंगे? नापसंद तो करेंगे, लेकिन यही नहीं कि अछूतों के लिए, दलितों के लिए ही काम नहीं किया बाबा साहब। आपको जो बोनस मिल रहा है भाई दिवाली का, वो किसकी देन है? जो लेडीज़ है, औरत है, उसको जो गरोदर होती है तब उसको पगारी छुट्टी मिलती है 6 महीने की, वो किसने बनाई है? जो तुम लोग 12-12 घंटा काम करते थे, वो काम बाबा साहब ने 8 घंटे में कर दिया, वो किसकी देन है? जो PF है, प्रोविजनल फंड है, वो किसकी देन है? जो आप ये कर रहे हो, जो भाखरा नांगल प्रकल्प है, कायदे मंत्री थे, मजूर मंत्री थे, वहाँ पे भी भरीव काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब बोलते थे पानी अड़वा, पानी जिरवा, यहाँ पे भी काम है। बस अंबेडकर अगर नाम सुन लिया तो लोग बोलते हैं बस दलितों के लिए ही किया उन्होंने। जो हमारे को ओपन लोग जो बोलते हैं ना, सवर्ण हिंदू, जो हम पे क्रिटिसाइज करते, आरक्षण तो तुम्हारे लिए ही दिया। नहीं, ये हम मान रहे हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने ही बनाया, राइट फ्रॉम हिंदू मैरिज एक्ट टू इवन उन्होंने मुस्लिमों को भी ध्यान रख के सीएए एक्ट बनाया, तो सारा चीज़ उन्होंने ध्यान रखा। इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे कोई थे नहीं, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। कम से कम उस एरा में तो कोई भी नहीं था जो उतने इंटेलिजेंट थे। लेकिन अभी उसी इंटेलिजेंट पुरुष ने, महापुरुष ने, मैं कहूँगा, ये कहा था कि इस रिजर्वेशन का भी कोई कैप होना चाहिए, टाइमलाइन कैप होना चाहिए। तो अभी तो आज 70 साल हो गए, अभी भी कोई टाइमलाइन नहीं है रिजर्वेशन को। जी देखो, बढ़िया आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा साहब ने 10 साल के लिए रखा था, और रिजर्वेशन को एकदम सादे और सोपे भाषा में अगर हम समझाएंगे आपको, तो जो पिछड़ा वर्ग है बहुत आराम से, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये सब पूरी दुनिया को। ये जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, मैं 4 वर्ड यूज करूंगा इसमें। एक जो आर्थिक जो बैकवर्ड है, जिसे इकोनॉमिकल बैकवर्ड, एक जो पॉलिटिकल जो बैकवर्ड है, एक जो सोशल जो बैकवर्ड है, और एक जो एज्युकेशनल जो बैकवर्ड है, जिसे हम कहते हैं, जो मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय बाजूने जो डिप्रेस्ड आहे, जो गावाच्या कुसाबाहेर आहे, जो गाव के बाहर है, जिसकी कोई प्रगति नहीं, 2 टाइम का खाना नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये जो लोग हैं वो मुख्य धारा प्रवाह में आ जाए। ये जो क्रीम खाने वाले हैं ना, समझो उदाहरण के लिए तूप रोटी जो खा रहे हैं ना, मलिदा, तो ये गरीबों को भी थोड़ा तूप रोटी और मलिदा मिलना चाहिए। तो बाबा साहब बोले कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, द अनटचेबल्स है, जो निचले जाति के लोग हैं, जिनको ना रिजर्वेशन है किसी में, ना इनका पास ना अन्न वस्त्र निवारण की कोई सुविधा है, ये बहुत गरीब लोग हैं दादा। तो ये लोग भी इस लेवल में आने चाहिए। ये इन्होंने भी स्टारबक की कॉफी पीनी चाहिए, इन्होंने भी मैकडी में और KFC में जाना चाहिए, इनके भी बच्चे थोड़े फॉरेन में वो प्लेन में उड़ के आए, तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन का एक
प्रावधान किया। वेरी ट्रू। रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट। रिजर्वेशन का मतलब होता है भीख नहीं, बैसाखी नहीं, कि हमारे भी लोग वहाँ तक पहुँचने चाहिए। जिस तरह से ये लोग सुख सुविधा का उपभोग ले रहे हैं तो हमारे भी लोग लेने चाहिए, गरीब लोग भी लेने चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने वो प्रावधान किया और उस तरह से धीरे धीरे फिर लोग बढ़ने लगे, रिजर्वेशन में आगे बढ़ने लगे, लेने लगे। और कुछ लोग अपोज भी करते हैं उसको। ड्यूरेशन तो था लेकिन आए क्या लोग वहाँ तक, मुख्य धारा प्रवाह में आए क्या? अभी भी आज गरीबी नहीं है। आज ही महिला मजदूर करने वाले लोग हमारे जाति के हैं। आज भी गटार साफ कोई ब्राह्मण का लोग कर रहा है क्या? मुंबई, आप बॉम्बे में बैठे हो, वहाँ पे जो तुम्हारे संडास जो साफ कर रहे हैं, ये जो नालियाँ साफ कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, ये तो निचले जाति के लोग ही कर रहे हैं। तो वो तो नहीं बढ़ पाए ना 10 साल में या 70 साल की आप जो भाषा कर रहे हो, 70 साल तक क्यों नहीं हो पाया? तो उनका तो डेवलपमेंट हुआ नहीं ना। वो तो आर्थिक बाजू से आगे नहीं है, उनके पास तो पैसा उतना नहीं है। जिस तरह से ये तो पवई में फ्लैट ले रहे, बड़े बड़े अंधेरी बांद्रा केबीसी में ले रहे, तो अस्पृश्य यानी दलित लोग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, इसलिए उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके पीछे हो सकता है पॉलिटिकल का भी हाथ है, और अभी दलितों में या बुद्धिस्ट लोगों में नेता भी इतने बढ़ चुके हैं कि वो भी उसको नहीं होने दे रहे कम। मेरा खुद का ओपिनियन ये है, जिसको नीड नहीं है उसने रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहिए। बराबर है, ये मेरा ओपिनियन है खुद का। सही है। लेकिन जब भी हम रिजर्वेशन या किसी भी गवर्नमेंट लॉ से किसी एक समाज को या किसी एक वर्ण को, मनुष्य को, जैसे औरतों को या मुस्लिमों को कोई अधिकार देते हैं अलग से, तो उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो ऐसे कुछ कानून हैं जिनका थोड़ा बहुत गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं आजकल लोग, ये इसके ऊपर कुछ आप कहेंगे? जैसे एट्रोसिटी एक्ट है। हाँ, देखो बात तो सही। देखो जैसे दुनिया बदल रही है वैसे लोग बदल रहे हैं, जैसे लोग बदल रहे हैं वैसे विचारधाराएं बदल रही हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे इसमें जो पंचशील बताया है, बाबा साहब ने कहा है पढ़ाई करो रे, हमारे लोगों को बोलो शिका रे, तो हमारे लोग कुछ सीख रहे कुछ नहीं पढ़ रहे। बाबा साहब ने कहा एजुकेशन शिक्षण है वागिनी तो दूध है, अंजो पीनार तो गुरगुरनार। तो हमारे बच्चे कोई दारू के अड्डे पे है, कोई मटका लगा रहा है, कोई गोवा गुटखा खा रहा है, एजुकेशन तो नहीं कर रहा है। वो तो बता रहे हैं करो, लेकिन आप नहीं कर रहे, वो उनका फॉल्ट नहीं है। जिस तरह से ये सब हो रहा है। लेकिन क्या आरक्षण देके भी जी वो फ़ायदा नहीं हो रहा है दलितों को, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाह रहे अपना आगे बढ़ना? नहीं वो, हाँ नहीं, आरक्षण देखिए इसमें क्या है, वो ये मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि आपकी जो प्रगति है वो जवाबदारी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है। यूर डेवलपमेंट इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ब्रो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो तुम्हें करना है, राइट? तो बाबा साहब ने कहा एजुकेटेड बनो। अगर तुम नहीं बन रहे हो, इसमें क्या? अभी मेरे पूरे खानदान का मैं पहला ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मेरे पूरे खानदान का, पूरे जितने भी मेरे पंजोबा से लेके पहला आईफोन यूज़ करने वाला व्यक्ति, तो आई एम डूइंग स्ट्रगल फॉर दैट ना। मैं उसके मेरी प्रगति, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, राइट? तो ये अगर बाबा साहब ही प्रावधान करते हैं रिजर्वेशन का और कुछ लोग उसका लाभ लेके भी नहीं बढ़ रहे, तो इसमें बाबा साहब का कोई दोष है? भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप इंसान से इंसानियत की तरह रहो, प्यार करो मनुष्य से, प्राणियों से, लोगों से। आप नहीं कर रहे हो तो उसमें उनका कोई दोष है? किसी भी भगवान का, देव का, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का, उन्होंने तो फिलोसफी दे दी है। आप उस तरह से नहीं बिहेव कर रहे दादा। हमारे भैया सर जी बैठ रहे हैं इस्लाम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लाम में हमें किसी का तांदुल का दाना ही नहीं ले सकते। तांदुल का दाना ही हराम है इस्लाम में, नहीं ले सकते हम। उधार नहीं ले सकते, या फिर किसी ब्याज बट्टे का धंधा हम नहीं कर सकते, शराब को नहीं सकते। क्यों? ब्याज बट्टे का धंधा मुसलमान नहीं करते? करते। धंधे में तो ब्याज होता ही है। कर रहे गलत चीज़ें। पाँच वक्त का नमाज चाहिए, बहुत से मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। भगवान बुद्ध ने कहा है दारू को, शराब को हाथ नहीं लगाना। क्यों? बुद्धिस्ट लोग दारू नहीं पीते, पी रहे हैं, वही तो बाबा साहब ने कहा है पढ़ाई करो, पढ़ो। जेन्युइन बात करना है मुझे, बस मुझे जेन्युइन जो रियलिटी है वो मुझे बताने है। बस आई एम मॉडर्न मॉन्ग, मैं आया हूँ तो फिर वो कुछ भकाई ज्ञान थोड़ा नहीं क्या बोल बच्चन देंगे, कुछ ऐसा रटा तोते की तरह बोलेंगे नहीं। जो फैक्ट्स है उस पर बात करेंगे। ये तो हो ही रहा है ना। मतलब फिलोसफी है, जैसे कि आपने बोला कि क्यों नहीं लिया रिजर्वेशन का लाभ, क्यों नहीं लिया? सो इट्स डिपेंड ऑन यू ब्रो। ये आपका है, आपकी जवाबदारी, तुम्हारी डेवलपमेंट ये तुम्हारी जवाबदारी। आप यहाँ पे हो, बाबा साहब कहते हैं कि जब हम जन्मे तो हम गरीब थे, लेकिन जब अगर आप गरीब बन के मरेंगे ना तो ये फॉल्ट आपका है। मेरे पिताजी जो खेती है हमारी 10 एकड़, तो हम खेती में, मेरे पिताजी खेती के फार्मर थे, किसान थे, तो मैं भी किसान ही मरूंगा क्या? उन्होंने तो कभी 4 व्हीलर नहीं में घूमे नहीं। मेरे पिताजी ने आईफोन तो नहीं यूज़ किया, मैंने किया। ये मेरी खुद की कमाई है, मेरी अर्निंग है, मेरा टैलेंट है भाई। मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं बन रहा हूँ। सो आपने करना चाहिए आपकी प्रोग्रेस, आपकी डेवलपमेंट, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है।
तो जब ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने का बाबा साहेब का अपना एक रीज़न था जी, और जो कि बहुत ही वैलिड सुनने में आ रहा है और लग भी रहा है जी, लेकिन क्या बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद भी जी दलितों को वो इज्जत मिल रही है कि अभी भी उनको उसी नज़र से देखा जा रहा है, या फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने का देखा कोई जा फायदा रहा नहीं है हुआ? सर, देखा जा रहा है, उसी नज़र से देखा जा रहा है। आज अगर आप जिस तरह से बीजेपी का जो अमित शाह का जो हुआ है, आज 14 से जब सरकार आई, कितने लोगों के, सागर सजवल नाम मारा, शिरडी में सागर सजवल बोल के बच्चा था 10वीं 12वीं का कुछ, बाबा साहब की रिंगटोन बजाई तो मार दिया। जैसे कि मैंने इंदिरा मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल यहाँ की बात की, ये भी इतना होके भी आप अगर अत्याचार हो रहा है दलितों पे, कितने तो मर्डर्स हो रहे हैं। आज ही बाबा साहब के पुतले को विटंबना की जा रही है। आज भी दलितों के लेडीज़ के साथ सवर्ण लोग जो होते हैं अदर कास्ट के, वो सब प्यार करते हैं, प्यार के इसमें सब कर लेते हैं, फिर जब शादी की बात आती है तो उसको पॉइजन दे के मार देते हैं। कितने एट्रोसिटी पे मैंने खुद काम किया है, कितने बातों पे मैंने, जाति अत्याचार पे मैंने काम किया है। तो ये हो रहा है आज भी इतना सब। ये 2024 में 25 में हम जा रहे हैं, अभी इंटर करेंगे, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी जातिवाद है, आज भी जातिभेद है, आज भी अछूतों को निचले स्तर से देखा जा रहा है। कहाँ पे तो एंट्री भी नहीं देते। अगर आपका जात मालूम पड़ गया, ये तो बॉम्बे सिटी है, बॉम्बे में तो कोई जात देखता नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे गांव खेड़े में हैं जो अभी भी लोगों को कास्ट पूछते फिर पानी देते हैं, अभी भी गाँव में है ये बात। तो ये बहुत दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। कास्ट, मुझे आई डोंट लाइक कास्ट। जिस कास्ट ने बाबा साहब को छेड़ा, जिस कास्ट ने बाबा साहब को तकलीफ दी, जिस जात ने इंसान को इंसान ने रखा, वो जात मुझे मान्य नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। दिस कास्टिज्म नॉट गुड। सर ऐसा नहीं लगता क्या कि अगर तब अंबेडकर जी अगर बुद्धिज़्म में नहीं जाते तो आज 70 साल बाद हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये लोअर क्लास का है? क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप बुद्धिज़्म का आप बोर्ड लगा देते हैं और बुद्ध वस्ती कर देते हैं तो क्लियरली आप बता देते हैं कि ये लोअर क्लास की वस्ती है, नहीं तो समझता कैसे, सब हिंदू ही रहते। नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप अलग तरह से समझो। बाबा साहब कहते हैं ये जो ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है, ये है एक उत्तरायण की तरह। उत्तरायण यानी बाबा साहब ने एक मनोरा, जैसे बोलते हैं ना ट्रायंगल, इसका एक बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एक, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे एक 4 कप्पे है, उसको पार्टीशन है। तो बाबा साहब कहते हैं ये जो हिंदुज़म की जो इसने बात की आपने, तो ये इन्होंने इस तरह से व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है, ब्राह्मणिज्म जो है, मनोवाद जिसे मैं कहता हूँ, ये मनोवाद में ऐसी व्यवस्था ही उन्होंने बनाई है। आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है, जो आपने क्यूरी जो की है वो एकदम जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब कहते हैं कि उछले स्तर पे है, ऊपर के रखाने में है ब्राह्मण, उसके नीचे है क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। तो वहाँ पे ऐसे पार्टीशन कप्पे कप्पे लगाए हुए हैं। इसमें शूद्र को अधिकार नहीं है उस कप्पे में जाने का, ये क्षत्रिय को अधिकार नहीं है उसमें जाने का, और वैश्य को भी अधिकार नहीं यहाँ पे जाने का, और वो भी नहीं आ सकता। तो ये एक बंधी हुई व्यवस्था है। बाबा साहब कहते हैं ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था, ये इस तरह की व्यवस्था है, और इसमें निचले का व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर का व्यक्ति ऐसा नीचे नहीं आ सकता। तो कैसे समानता मिलती? सर समानता कैसे मिलती? सभी अगर हिंदू होते तब से जी, तो अभी इंटर क्लास मैनेजर्स तो बहुत आम है। मतलब अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरी वाइफ ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो अभी तो किसी ने कास्ट देख नहीं रहे आज के तारीख में। तो तब शायद अभी तो कैसे आपने डिस्टिंग्विश कर दिया है कि अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म है, ये नहीं होता तो से आप में जादव सरनेम होता है जी, आप में दूसरे सरनेम जो उनका और क्षत्रिय का शादियां आराम से हो जाती है। अभी तो एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट हो रहा है, ऐसे कहने का मतलब है। क्योंकि तो इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाता तो उनके बच्चे कौन से धर्म के होते, सब मिक्स हो जाते थे ना। अभी 70 साल हो गए आज़ादी को, उस पर भी बाबा साहब ने काम किया जिस तरह से आपने। तो मैंने उसी तरह आपको एग्जाम्पल वही दिया कि वो ऊपर नहीं जा सकते, इस तरह की व्यवस्था थी, इसलिए तो धर्मांतर करना पड़ा। उस समय का ऑब्वियसली उस तरह की सिचुएशन वैसी थी, दैट्स व्हाई बाबा साहब को बुद्धिज्म को लेना पड़ा और धर्मांतर करना पड़ा। ये तो मूल बात है मतलब। लेकिन आज के डेट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, हम 2024 में हैं, अभी 2025 आ रहा है, तो रिजर्वेशन उन्होंने कुछ सोच के किया जी, बुद्धिज्म में कन्वर्ट उन्होंने वो कुछ सोच के आए जी। लेकिन अगर आज की डेट में हम ये देख रहे हैं, इस कन्वर्सेशन से भी वही समझ में आ रहा है कि दोनों का एक्चुअली कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। ओके, तो क्या उसको उसमें या कोई बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, फ़ायदा हो नहीं रहा है आप ये नहीं कह सकते, फ़ायदा तो हो ही रहा है। बाबा अब रिजर्वेशन से जितना फ़ायदा नहीं हुआ उतना फ़ायदा हमें बुद्धिज्म लेने से हुआ। जहाँ से हम पहले अछूत थे, तो हमें भगवान बुद्ध ने जब 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्धिज्म दिया, तो हमारे IAS बने, IPS बने, कलेक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, फायदा तो हुआ ना। बुद्धिज्म से तो बहुत फायदा हुआ। ये तो रिजर्वेशन से तो कम फायदा। रिजर्वेशन में कितना आता है? तुम्हारा जो SC है, SC जो कास्ट है उन्हें 59 है, उनको 13% है, OBC को 19% है, ST को 7% है।
105 जातियां रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसमें तो हम बुद्धिस्ट एक ही महार लोग हैं जो बाबा साहब को या रिजर्वेशन को या फिर संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कुछ आगे। बाकी के जाति जो 105 है, ओबीसी में 346-7 जाती है, वो तो कुछ करते नहीं, कुछ बोलते नहीं। रिजर्वेशन सब ले रहे, 510 जातियां रिजर्वेशन ले रही है, लेकिन हम ही खाली बोलते कि दलित ये महार और मांग, बस यही है लोगों का, यही कहना है। और रिजर्वेशन कितने ले रहे हैं? 510 जातियां। लेकिन फिर भी ST SC लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गए हैं ना, और जो एजुकेशन में है, तो बिकॉज ऑफ देयर मार्क्स रिजर्वेशन की वजह से उनका फायदा हुआ है। डेफिनेटली, मतलब उन लोग ऊपर गए हैं। जैसे कि आप अगर ब्राह्मण क्लास के हो और आप भी क्लर्क हो और दूसरे शेड्यूल कास्ट से भी आदमी क्लर्क है, तो सेम ही जगह पे बैठ सकते। हाँ। नहीं, तो वो उसका तरक्की आपसे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो चाहे तो, जैसे हम बात कर रहे थे, नहीं, गवर्नमेंट में ये प्रावधान है, चाहे तो नहीं, बाय डिफॉल्ट मतलब वहाँ पे उनके सीट रिजर्व है। मतलब आप पुलिस भर्ती हो, MPSC या इवेंचुअली विद इन फ्यू मंथ्स। लेकिन जो मैं पॉइंट रेस कर रहा था वो मैं उसको सिंपली तरह से देख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूरा ये है कि आज हमें जब इतने आगे हम आ चुके हैं, मॉडर्न ज़माना, हम जब सब लोग ही बात करते हैं, सबके हाथ में फ़ोन्स हैं, सबके हाथ में राइट टू एजुकेशन है, तो क्या स्किल के बेसिस पर ही आपको जज नहीं करना चाहिए इंसान को, अदर देन रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड रहना कि रिजर्वेशन है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, या नहीं है इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? नहीं, कैसा है, स्किल के बेसिस पर तो देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो लोगों को कुछ पता ही है नहीं। आज ऐसे बहुत से आदिवासी गरीब लोग हैं, अगर आप नंदुरबार साइड में जाएंगे, जिनके आधार कार्ड भी नहीं है, जिनके आधार कार्ड भी नहीं है, ओके, तो उनको जो कितने सालों से हमें तहखाने में बंद कर रखा आप लोगों ने, करेक्ट, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, ये मनोवाद ने हमें कितने दिन, कितने सालों तक छेड़ा है, हमें तकलीफ दी है, हमें तकलीफ पहुँचाई। तो ठीक है, स्किल के बेस पे तो आप आगे बढ़ना चाहिए। आई अप्रिशिएट स्किल, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत से ओपन के लोग भी हमारे को टारगेट करते हैं, दलितों को, कि तुम क्या बोलते वो घोड़े के रेस में गधे आगे जा रहे, कहते ना ऐसे, क्योंकि तुमको तो 90 में, हम लोग को 90 मार्क आते तभी हमारा मेडिकल का नंबर नहीं लगता, और तुम्हारे को 70 लग जाते हैं, तुम मेडिकल में बन जाते हो। तो ये जो है, ये जो बात है, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी बहुत से हमारे बुद्धिस्ट लोग में भी ऐसे बच्चे हैं जो ओपन में खेल रहे हैं, MPSC UPSC में ओपन डाल रहे हैं, चलो लड़ो। बाबा साहब यही कहते हैं कि तुम्हारे बुद्धिमत्ता जो है, तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसके साथ इनके साथ संघर्ष करो। तो स्किल के बेसिक पे भी होना चाहिए, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनटचेबल है, जो अस्पृश्य है, जो गांव के बाहर निकाल दिया गया है, वो आने चाहिए आगे जाके ले हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रिजर्वेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, ताकि बढ़ जाए। देखो, हमें लानी है इक्वलिटी। बाबा साहब के 2 ही वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको पूरा अम्बेडकरवाद समझना है तो पूरा अम्बेडकरवाद एक ही वर्ड में स्थापित है, या फिर एक ही वर्ड मैं कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है, मैं किसी का लेखक का बुक पढ़ के नहीं रट्टा मार के, मुझे लगता है बाबा पूरा अम्बेडकरिज्म है वो है इक्वालिटी पे। इक्वालिटी यानी समानता। ये जो पूरी लड़ाई है, वो संघर्ष ही बाबा साहब का यही बात पे है कि हम इंसान हैं। तुम्हें पानी पीने का अधिकार है, हमें भी है। तुम्हें मंदिर जाने का अधिकार है, हमें भी है। क्यों? हम अछूत है, हम भी इंसान हैं, हमें भी 2 ही आंखें हैं, हमें भी एक मुंह है, 2 कान हैं। हम भी उसी के, जिसको आप भगवान मानते हो, उसने हमें भी बनाया है भाई। तो क्यों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? क्यों विषमता, क्यों भेदाभेद कर रहे हो? बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ी। जिसने स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई की, उसने ही भारत का संविधान लिख दिया। तो वहाँ पे तो स्किल वाले बच्चे नहीं थे क्या तब? क्यों पटेल नहीं थे, नेहरू नहीं थे, गांधी नहीं थे, जिन्ना नहीं था? तो भाई तुम भी, हम तो वर्ग के बाहर बैठे ना, तुम तो अंदर। नेहरू तो जब खाना खाता था तो एरोप्लेन, कुछ उसका हेलीकॉप्टर था, राजीव गांधी, नेहरू, वो खाना खाने के लिए श्रीलंका में जाते थे। नेहरू का कोट चलता था जो यहाँ पे अपना दिल्ली में, और उसके बटन आते थे लंदन से। तो भाई तू लिख देता संविधान, तू कर देता सब समाज के लिए, अछूतों के लिए काम। तो बात यह होती है कि थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फायदा हो भी रहा है, और होना भी चाहिए, थोड़ा लोग आगे बढ़े। ये मेरा खुद की राय है। तो सर, इसी रिजर्वेशन के बारे में हम बहुत बोल रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है गुरुजी कि जो फिनेंशियली जो कमज़ोर होंगे जी, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, भले वो ब्राह्मण हो, और फिनेंशियली जो मजबूत होंगे, भले वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हों या दलित हों, उन्हें रिजर्वेशन निकलना चाहिए? क्योंकि आज के तारीख में बहुत आसान है। करो, क्लासिफिकेशन करो भाई। हाँ। करो, वर्गीकरण करो, जनगणना करो, आर्थिक बेसिस पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। जैसे कि अभी, जैसे कि ये मराठा आरक्षण का मुद्दा हो रहा है, जरांगे पाटिल, बराबर, ठीक है,
तो मुझे ये कहना है कि दो, मराठा समाज को आरक्षण दो। हम तो, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी अपोज नहीं है। सर मराठा समाज को दिया तो फिर बचेगा कौन? माइनॉरिटी से ब्राह्मण ब्राह्मण ही बचेंगे। और वो कितने हैं, छोटे से तो हैं। और उनको आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? नहीं आरक्षण की जरूरत क्या है? वो तो इतने बड़े बड़े हुद्दे पे गए हैं, उन्होंने तो सब ये सिचुएशन क्रिएट करी है ना इंडिया में। बचेंगे ही नहीं ना वो, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैंने ब्राह्मण गरीब भी देखे हैं, ऐसा हर ब्राह्मण बहुत अमीर नहीं है। मैंने तो नहीं देखा अब तक। नहीं ब्राह्मण नहीं, हर कोई अमीर नहीं बन पाया है। नहीं, लेकिन ये बात तो है, कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली, होंगे जरूर होंगे। वो तो अपवाद जो पैराडॉक्स होता है, थोड़ा हाँ, अपवाद तो होगा ही उसमें, लेकिन उनके लिए भी मिलना चाहिए। मुझे ये कहना है सर कि इंसान ने सबकी प्रगति होनी चाहिए। ये जो भारत है, ये जो इंडिया है, मैं तो इंडिया से भी आगे जाके विश्व का विचार करूंगा, पूरी दुनिया का, कि सभी, नॉट अबाउट माय कास्ट, एक्चुअली आई एम बुद्धिस्ट, सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, यू नो। आई लव मोहम्मद पैगंबर साहब, आई लव जीसस, आई लव महावीर जैन, आई लव कृष्णा। मुझे अच्छा लगता है उनकी फिलोसफी। और एक्चुअली मैं खुद को कहता हूँ, जो मॉडर्न मंक कपड़े से नहीं, मॉडर्न मंक विचारों से। हमें इक्वालिटी को लाना है, हमें प्यार को, मोहब्बत को स्प्रेड करना है दुनिया में। बुद्धिज्म को लोग समझ ही नहीं पाए। मैं 3 वर्ड में बुद्धिज्म को आपको समझा दूंगा। कोई रिचुअल्स नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। बुद्धिज्म यानी प्यार को फैलाना, बुद्धिज्म यानी शांति को फैलाना, और बुद्धिज्म यानी ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना। बस इसी में है पूरा बुद्ध धर्म। कोई किताबें नहीं पढ़ना, कहा तिब्बत में जाओ ना, श्रीलंका नहीं जाओ, कुछ नहीं जाओ, बस ये 3 वर्ष में अपनी ज़िंदगी जियो बस। तो अफगानिस्तान में जो बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी, उसमें एक्चुअली क्या वो बताना चाह रहे थे? कट्टरपंथी लोग हर समाज में होते हैं, मुसलमान, शिया और सुन्नी। पाकिस्तान है, वहाँ के मुसलमान, हमारे इंडिया के मुसलमान कितने कट्टरपंथी अच्छे लोग हैं। जो अब APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, सद्दाम, AR रहमान जी, ऐसे भी मुसलमान है ना। वो जब उधर से आया था, वो सद्दाम नहीं, जिसने अटैक किया था, कसाब, अजमल आमिर कसाब, तो वो कहता था कि जब तुम इंडिया में फायरिंग करोगे और कोई दाढ़ी बीड़ी भी दिखेगा मुसलमान, तो उसको भी मार देना, वो भी काफिर है। वो इंडिया में रहता ना, तो वो मुसलमान है ना, उसको भी मार देना, वो काफिर है। ये एक इस तरह का बात हुई। तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में बोलता ना, वो तोड़ी है मूर्तियाँ, वो कट्टरपंथी है लोग। और इस्लाम का अर्थ ही है शांति। इस्लाम जो होता है, इसका अर्थ है शांति। मेरे बहुत से दोस्त हैं मुसलमान, वो मुझे पढ़ाते दिखाते, मुझे मोहम्मद पैगंबर साहब बहुत अच्छे लगते, नबी बहुत अच्छे लगते, मुझे बहुत प्यारे लगते। तो उन्होंने, उनका एक एग्जाम्पल एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, मोहम्मद पैगंबर साहब का। एकदम जब वो रास्ते से जा रहे थे, एक बूढ़ी माँ उन पर कचरा फेंकती थी, रोज कचरा फेंकती थी, रोज जाते थे, रोज कचरा फेंकती थी, ऊपर देखते, मुस्कुराते, चले जाते। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मुझे बहुत अच्छे लगते। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, बूढ़े माँ ने कचरा ही नहीं फेंका, तो हमारे प्यारे मोहम्मद पैगंबर साहब ऊपर गए दूसरे माले पे। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ, आज तेरी तबीयत तो ठीक है, तूने कचरा ही नहीं फेंका, क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं? तो माँ रोने लगी। उसको बहुत गलत लगा कि अरे ये बेटे पे मैं रोज़ कचरा डालती हूँ, तो आज वो मुझे देखने आया कि तो बीमार तो नहीं है। तो ये होता है इस्लाम, ये होते हैं हमारे प्यारे नबी, ये होते हैं भगवान। जैन महावीर जो थे, जिसको जिनेंद्र कहते हैं, लोगों ने उनके कान में खिले ठोक दिए, खिले ठोक दिए उनके कान में। जीसस को क्रूस पे लटका दिए, हाथों में खिले ठोक दिए, माथे पे खिले ठोक दिए, तो भी जीसस कहते थे कि इनको माफ़ करो, इनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आपके पास आई थी वो इंटरव्यू देने के लिए पास्टर पादरी, उन्होंने बताया होगा। तो सभी धर्मगुरु जो होते हैं वो अच्छी तरह से ही लोगों को, तो इस्लाम रहो या फिर हिंदू धर्म रहो, आज जैसे पहले लोग करते थे हिंदू धर्म में, अभी नहीं कर रहे। क्यों गलत बताएं, क्यों हेट्रेड को स्प्रेड करें? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, प्यार से रहो। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो तुम ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करो। गुरुजी, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान हमारा जी, लेकिन जब आपके समाज के लोग हमसे मिलते हैं जी, तो वो जय भारत नहीं कहते, वो जय भीम कहते हैं। तो जय भीम मतलब क्या? जय भीम मतलब यानी एक्चुअली ये जो जिसे हम कहते हैं ग्रीटिंग, अगर कोई मुसलमान रहेगा वो कहते हैं सलाम वालेकुम, कोई हिंदू रहेगा तो जय श्री राम, वैसे ही हम कहते हैं जय भीम। क्योंकि गांव के बाहर रहने वाले हम लोग थे, जहाँ पे लोगों को सब कुछ मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता था। बाबा साहब आपका जन्म हुआ और हम गांव के बाहर से पूरे राजवाड़े में आ गए। हमारे IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। तो जय भीम है हमारी अस्मिता, जय भीम यानी हमारा स्वाभिमान। जय भीम यानी अगर मैं मराठी में कहना चाहूँ तो जय भीम है आमची आन बान आणि शान। जय भीम म्हणजे इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात उचललेला आवाज। जय भीम म्हणजे इथल्या मनवादी लोकांच्या छाताळावर मारलेली लाथ म्हणजे जय भीम। इथल्या शोषित दलित गरीब
अनटचेबल असलेल्या डिप्रेस असलेल्या लोकांचा बुलंद आवाज म्हणजे जय भीम. आमचा स्वाभिमान, आमचा आत्मा, आमचं सर्वस्व आणि आमची प्रगति म्हणजे जय भीम. इसलिए हम जय भीम बोलते हैं. एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब जहाँ पे भी जय भीम या कम्युनिटी रह रहे हो या कोई पर्सन रह रहा हो आपकी कम्युनिटी का, वहाँ पे वो झंडा भी होता है, वो ब्लू कलर का होता है, घर भी होता है, वो ब्लू कलर का होता है. ब्लू कलर से क्या कनेक्शन है? बाबा साहब का जो पार्टी था, मतलब बाबा साहब का जो पॉलिटिकल पार्टी था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वहाँ पे वो नीला कलर बाबा साहब ने चूज़ किया था, जहाँ जिस पे हाथी था, तो नीला कलर का उन्होंने वो बनाया था जो झंडा था, तो इसलिए फिर वहाँ पे नीला कलर हम लोग यूज़ करते हैं. वस्ती जो है वहाँ पे बाबा साहब का नीला कलर मतलब झंडा, और उस पर अशोक चक्र, जो अशोक सम्राट अशोक था, जो जिन्होंने भारत में बुद्धिज़्म को फैलाया था, उसने हाथ की तलवार छोड़ दी और भगवान बुद्ध को एक्सेप्ट किया. वो सम्राट अशोक का चक्र भी वहाँ पे है. तो जय भीम का वो कलर और वो हम झंडा लगाते हैं, हमारा स्वाभिमान है, हमारा प्रतीक है, एक फ्लैग होता है. तो इस तरह का हमारा फ्लैग है. तो भारत के नक्शे पे भी जो चक्र है वो बाबा साहब की. हाँ, तो जो चरखा था किसने हटाया? बाबा साहब ने हटाया. जो गांधी जी का चरखा था सूद काटने वाला, वो बाबा साहब ने हटा दिया और उस पर चक्र लगा लिया. चक्र का मीनिंग है, वो जो चक्र ऐसा ही नहीं है, उसका सब मीनिंग है. एक आरे का मीनिंग है, वो स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ह्यूमैनिटी का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है, स्ट्रगल का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है. जो रंग है वो रंग में भी मीनिंग है, त्याग का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है. आपने जो 3 रंग है और जो आरे है, उसका प्रत्येक आरे का एक मीनिंग है. तो बाबा साहब ने बड़े बुद्धिमत्ता से उसको हटा के वो डाल दिया. तो अभी आपकी लाइफ के बारे में हम ज़रूर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आप जो ये मॉन्क बनने का आपका डिसीजन है वो क्यों है, और रेगुलर इंसान रह के वही सब चीज़ें करने में और इसमें करने में क्या फ़र्क है? हाँ, तो ठीक, हाँ वो तो सही है, लेकिन हमारी एक परंपरा है. मेरे जो पिताजी थे वो 19 साल सन्यासी थे. जब बाबा साहब ने दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, तब मेरे पिताजी के जो पिताजी थे नाना, उनके कंधे पे बैठे थे, 6 साल के थे. मतलब बाबा साहब के सामने मेरे परदादा ने, मतलब जो क्या बोलते नानाजी, आजोबा, आमचे आजोबा म्हणतात, आजोबानी मतलब मेरे बाबा ने दीक्षा ली है बाबा साहब के. तो मेरे पिताजी ने संसार किया, सब खेती बाड़ी करके सब बच्चे वगैरह सब संसार उनका हो गया. तो बाबा, हमारे जो पिताजी थे वो बड़े रिवोल्यूशनरी थे, जिसे हम कहते हैं, आपकी भाषा जो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं पैंथर. 1972 की जो मूवमेंट थी, दलित पैंथर, जो नामदेव दसाल, राजा ढाले, ये लोग जो पैंथर चलाते थे, अन्याय के खिलाफ की जो मूवमेंट चली थी, ये पैंथर. तो बाबा भी उन पैंथर के मोमेंट में एक्टिव थे. तो ताकतवर थे, लाठी काठी चलाते थे बढ़िया से एकदम, मतलब ताकतवर मेरे पिताजी थे, जिन्होंने हमारे समाज में की कमान गांव में संभाली. तो जब बाबा अम्बेडकर विचारधारा के थे, तो पढ़ते थे, घर में बुद्धिस्ट रिचुअल्स भी होते थे, पूजा अर्चा होती थी, बचपन से घर में जो वातावरण था. तो बाबा, जब हम कांशीराम जी है या फिर बाला साहब अम्बेडकर, इनकी सभा रहती, तो साइकिल पे बाबा जाते थे और मुझे पीछे बिठा के जाते थे, जब मैं 4वीं-5वीं में था. तो मुझे अच्छा लगता था सुनना. तो बाबा हमारे 2000 के समय में सन्यासी बन गए. 2000 का समय था, बाबा को लगा अभी सब बच्चों की शादी हो चुकी है, तो बाबा बन गए सन्यासी. तो मुझे भी एक शिविर था, उसमें बोला आप मुझे शिविर लिया है, आपको बनना है. तो बोला ठीक है बनेंगे. तो तब से मैं बना सन्यासी, तो अब तक सन्यासी है, मतलब मॉन्क ही है. आप, लेकिन आपकी उम्र काफ़ी कम लगती है. 14 साल का मैं तब था जब मैं सन्यासी बना. आई एम रनिंग नाउ 29, मतलब 30 मेरा रनिंग है. पर ये लाइफ आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, या आपको अभी भी कुछ है कि मैं आम जिंदगी भी और जी सकता था? नहीं, एक्चुअली आई लाइक टू बी अ मॉन्क. मुझे यही लगता है, मुझे ना सादे लोगों की तरह मरना नहीं है, कुछ तो स्पार्क चाहिए दुनिया में. जो लोग करते हैं ना, मेरी कुछ निजी बातें आपको बताना चाहूँगा. दुनिया के जैसा मुझे रहना भी नहीं है. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. आपकी जो वॉच है, आपने कौन से हाथ में पहने है? लेफ्ट. मैंने राइट में पहने. मुझे आपके जैसा रहना ही नहीं. आप जो लोग जॉगिंग करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज, जितने भी दुनिया है, जो भी गार्डन में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी जॉगिंग पार्क रहेगा, लोग क्लॉकवाइज करते हैं, मैं कभी क्लॉकवाइज नहीं चलता, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ. मैं उल्टा ही रहता हूँ लोगों के. वो सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं, भाई हम लोग तो ऐसे जा रहे, तू क्यों ऐसे जा रहा. तो मुझे ऐसे ही नहीं दिखाना, नहीं है तो अलग मुझे दिखाना नहीं है, ये नहीं. मुझे ये कहना है कि तुम खुद के लिए तो सभी जीते दादा, लोगों के लिए जियो, उसमें और मजा है. खुद के लिए तो कोई भी जीता है, खुद के बच्चे रहो, फैमिली रहो, कुछ समाज के लिए जियो, लोगों के लिए जियो. आई लव डॉग्स, आई एम अ स्नेक कैचर, मैं सर्प मित्र हूँ, बहुत से सांपों को मैंने रेस्क्यू किया है. मुझे बेगर्स को फूड देना अच्छा लगता है. मेरा एक ड्रीम है फ्यूचर में कि मुझे एक अनाथ आश्रम खोलना है जहाँ पे सभी धर्म के हो. मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं. आई हेट रिलीजन, आई हेट कास्ट. मुझे इंसान से लगाव है, मुझे इंसानियत से लगाव है, मुझे प्यार से लगाव है, मोहब्बत से लगाव है. तो बस यही है जी. लेकिन आपने जो वेशभूषा डाली है जी, ये जनरली तो मतलब मॉन्क्स डालते हैं जो हिमालय में जाते हैं, तो आप तो नॉर्मल आदमियों के बीच में, क्योंकि आपके कास्ट के लोगों को ऐसे वेशभूषा में देखा नहीं है.
हाँ, ये जो मेरा है ये मेरा ओन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैंने किया है। एक्चुअली हमारे जो मॉन्क होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, तो मैं यही आपको इस माध्यम से मेरे लोगों को भी बताना चाहूँगा जो इंटरव्यू देखेंगे, आई एम अ मॉडर्न मॉन्क, यू नो, आई एम अम्बेडकराइट मॉन्क, आई एम नॉट अ मॉन्क ऑफ बुद्धा। मैं भगवान बुद्ध का वो तो लिया है हमने, वो तो हम पालन करते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब का भिक्षु हूँ जो लोगों के न्याय हक के लिए लड़ता हूँ। तो ड्रेस नीला क्यों नहीं है? एक्चुअली जो मरून कलर है, कलर मरून है, तो मरून कलर है त्याग का प्रतीक है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। तो नीला भी पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मरून कलर त्याग का प्रतीक है, ये भी सन्यासी का ही प्रतीक है जो बुद्ध से आया है, इसलिए ये ले रहे हैं, वो भी पहन सकते, कोई दिक्कत आपके हाथ में टैटू भी काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। तो ये बाकी मॉन्क्स या हैं या फिर बाकी लोग जो हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं? अरे ये बंदा तो मॉडर्न लग रहा है काफ़ी, हिप्पी कल्चर जैसे लग रहे हैं ना। हिप्पी कल्चर तो वो तो अलग हो गया, लेकिन एक्चुअली वो तुम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करते हो? एक्चुअली आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशनली। मैं योगा टीचर हूँ, मार्शल आर्ट को करता हूँ, मेरा 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हुआ है। तो मैं हर लोगों को बोलता हूँ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, सबके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टैटू है ये मेरी आइडियोलॉजी है। ये बुद्ध है यहाँ पे एक मार्शल आर्ट का एक बंदा है जो ये इसको बोलते हैं वॉरियर। ये जब मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं रैशनल था, थोड़ा क्रांतिकारी था, तो मैंने ये गुंदवा लिया था हाथ पे। हम अगर कलम की लड़ाई जानते हैं तो बंदूक की लड़ाई भी जानते हैं। एक्चुअली बंदूक तो नहीं चाहिए हमें तो खाली कलम चाहिए। तो वो जब वो जोन में थे, जब क्रांतिकारी थे, थोड़ा कार्ल मार्क्स को ज़्यादा पढ़ लिया था, लेनिन को, स्टालिन को, थोड़ा नक्सलाइट जो गढ़चिरौली की मूवमेंट है हक के लिए लड़ते, तो वहाँ पे थोड़ा आकर्षित हो गए थे। तो वो सब टैटूज जो है, ये है रिवोल्ट का मतलब है बंड, ये है रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन है क्रांति, और यहाँ पे पीस यानी शांति, क्रांति और शांति दोनों है। तो दैट्स व्हाई आई एम अ मॉडर्न मॉन्क। सो आज के जो लोग हैं जो हमको आज देख रहे हैं जी, उनको आप क्या विचारधारा जो है वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? चाहे वो हिंदू देख रहा हो या मुस्लिम देख रहा हो, क्रिश्चियन देख रहा हो, ये क्या चीज़ है जो कॉमन आज के आदमी को समझना चाहिए? वो बुद्धिज़्म फॉलो नहीं करे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी, मुझे बस यही कहना है सभी दर्शकों से, आपके जो भी व्यूवर्स हैं और सब इंसानों से मुझे यही कहना है कि देखो, जात ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये जात जो है वो मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि कास्टिज़म होता है, हमको नीचा दिखा जाता है। तो किसी भी धर्म के लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान ने प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करो, प्यार को स्प्रेड करो और रहो सबके साथ, हंसते खेलते रहो। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, 60 साल की ज़िंदगी है, 30 साल तो सोने में जा रहे हैं। मुंबई तो कभी सोती नहीं। हम गांव के लोग हैं, खेड़ देहाती के लोग हैं, हमें तो ये गर्मी और ये सब, ये ट्रेन, हर्बल लाइन, सेंट्रल लाइन, ये समझता नहीं कुछ। तो यही कहना है सभी दर्शकों से, सभी लोगों से कि प्यार मोहब्बत से रहो, आनंद से रहो, किसी धर्म का द्वेष मत करो, किसी जात का द्वेष मत करो। सभी देखो, मुझे तो प्राउड फील होता है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं कभी किसी देव देवता पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं किसी धर्म की कोई रिचुअल्स रहो उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करता। तो खुद के धर्म का सम्मान करो, और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता ना तो नहीं करो, लेकिन उस पर टीका टिप्पणी मत करो। आप कोई भी रिलीजन रहो या इंसान रहो, सबको इक्वलिटी से आप चलो, प्यार मोहब्बत से रहो, खुद के हेल्थ पे ध्यान दो। अर्निंग के सोर्स जो है, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली मैं मॉडर्न मंक, तो मैं कैसियो पहनता हूँ, पुमा पहनता हूँ, मुझे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, मैं स्टारबक्स में जाता हूँ। तो इंसान ने खुद की प्रगति करनी चाहिए, खुद की डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एजुकेशन हाई लो, मैं सभी, और स्किल मैं उसको भी प्रोमोट करता हूँ। स्किल, यू नो, यू टॉकिंग अबाउट स्किल, यू नो, कि आपने बोला कि स्किल में भी जाना चाहिए। तो ये आपका स्किल ही तो है। आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं इतने लंबे से आए, ये तो स्किल है आपका। मेरे पास भी मेरा स्किल है, मैं स्नेक क्या पकड़ता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे नाग ला के दूंगा तो आप भाग जाएंगे। करेक्ट। तुमको नहीं पकड़ने को आने, मुझे आएगा, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है। तो स्किल पे ध्यान देना चाहिए हमारे दर्शकों ने, हमारे यूथ ने, जो भी देख रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, सभी इंसानों ने प्यार मोहब्बत से रहना, किसी को तकलीफ मत दो, शांति से रहो, एंजॉय करो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। क्यों इसको हम इस तरह से जाया करने दे? तो आनंद से रहो, यही संदेश आहे. खुद के शरीर पे ध्यान दो. रोज सकाळी उठा. माझी एक स्लोगन आहे जे मी इंस्टाग्रामवरती सारखं म्हणत असतो. रोज सकाळी उठा आणि व्यायाम करा, आपलं आरोग्य जपा, स्वतःची आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक प्रगति करा. मतलब रोज सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा हेल्थी खाना खाओ और खुद की इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली प्रगति करो. दैट्स इट. अगर आपको आपके प्रवचन सुनने हैं तो फिर कहाँ सुनने पड़ेगा? आप कैसे आप अप्रोचेबल? जी एक्चुअली मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे 2,57,000 मतलब 2.5 लाख के तकरीब फॉलोअर्स है मेरे. यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है भंते कश्यपली, जिसके कुछ आज 25 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं. अभी यूट्यूब पे मैं आ चुका हूँ. बहुत से लोग बोले भंते जी यूट्यूब पे आ जाइए आप. पहले तो ना इंस्टा पे थे ना कुछ, बस ग्राउंड लेवल पे काम करते थे. एक्चुअली
मैं एट्रोसिटी जो एक्ट है, जातीय अत्याचार जो है उस पर काम करता हूँ, फिजिकल हेल्थ पे काम करता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मिस कर रहा था जो पॉइंट है वो है मैं एडिक्शन पे काम करता हूँ। जो ड्रग्स एडिक्टेड पीपल लोग हैं, जो पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन या फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये बहुत से ये मोबाइल की वजह से लोग बहुत से गलत चीज़ें भी देख रहे हैं मोबाइल इस पे सोशल मीडिया पे। तो स्क्रोलिंग ज़्यादा हो रही है इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैंने टाइमर लगा दिया है, मेरे दोनों आईफोन पे टाइमर लगा दिया है, 15-15 मिनट का टाइमर है। 15 मिनट ही इंसान को एल्गोरिदम रहता है इसका, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का एल्गोरिदम। आप वही देखेंगे तो सोशल मीडिया आपको वही दिखाएगा। आप अगर ओशो देखेंगे तो ओशो, आप अगर प्रेमियों की जोड़ियों का देखेंगे तो वही दिखाएगा आपको सोशल मीडिया। तो बस मुझे ये कहना है कि मैं एडिक्शन पे काम करता हूँ, मैं कुछ डिप्रेशन के जो लोग हैं जो होते हैं उनके लिए काम करता हूँ। तो ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि उस पे भी थोड़ा ध्यान दो, फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दो, और ये जो सोशल मीडिया ज़्यादा भी एक्सट्रीम लेवल में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोशल मीडिया का भी थोड़ा कम, थोड़ा पर्सनल लाइफ, नेचर में जाओ, थोड़ा नदियों को देखो, झरनों को देखो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और पीसफुली रहो। चलिए, थैंक यू गुरुजी कि आपके वजह से हमें एक्चुअली क्लैरिटी मिली अंबेडकर बुद्धिज़्म के बारे में भी और ओवरऑल बुद्धिज़्म के बारे में भी। और आप जैसे मॉडर्न मॉन्क और ज़्यादा हो तो देश जल्दी और बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। और खासकर जो आप पिछड़े वर्ग है वो जल्दी ऊपर आ सकेंगे आपके कर्मियों की वजह से। तो होप करते हैं कि आपका और तेज बढ़े और आपकी जो इच्छा है कि आप जो आश्रम करना चाहते हैं वो भी जल्दी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।